वहीं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हर 2 से 3 महीने में सत्संग समागम होते हैं। उसमें भोजन भंडारा भी चलता है। जो व्यक्ति उस भोजन भंडारे में दान करते हैं, उससे बने भोजन को योगी यानी शास्त्रोक्त साधक खाते हैं, जिससे दान करने वाले लोगों के पितरों का उद्धार होता है, अर्थात उनकी पितर योनि छूटकर उन्हें अन्य जन्म मिल जाता है। और इस तरह यदि तत्वदर्शी संत के सत्संग में यदि 1000 ब्राह्मण भी उपस्थित हों, तो वे भी सत्संग सुनकर शास्त्र विरुद्ध साधना त्याग कर अपना कल्याण करवा लेंगे। इसलिए हमें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्रानुकूल विधि अनुसार श्राद्ध करने चाहिए, जिससे हमारा भी उद्धार हो और पितरों का भी। अतः मेरे अजीज हिंदू भाइयों, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान को जानने के लिए पवित्र पुस्तक हिंदू साहेबान नहीं समझे गीता वेद पुराण को संत रामपाल जी महाराज ऐप से निशुल्क डाउनलोड करके पढ़े। दर्शकों, आज भी हिंदू साहेबानों ने हमारा इसी तरह हिंडोला बना रखा है, जबकि श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश अध्याय 15 श्लोक 55-56 पर लिखा है कि श्राद्ध के भोज में यदि एक योगी यानी शास्त्रानुकूल भक्ति करने वाले साधक को भोजन करवाया जाए, तो वह श्राद्ध भोज में आए 1000 ब्राह्मणों तथा यजमान के पूरे परिवार सहित सर्व पितरों का उद्धार कर देता है। दर्शकों, योगी की परिभाषा बताते हुए गीता अध्याय 2 श्लोक 53 में कहा गया है कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि स्थिर होकर जब तत्व ज्ञान के आधार से एक परमात्मा के चिंतन में स्थायी रूप से ठहर जाएगी, तब तू योग अर्थात भक्ति को प्राप्त होगा, अर्थात तब तू योगी यानी भक्त बनेगा। यानी विष्णु पुराण के अनुसार श्राद्ध में योगी अर्थात शास्त्रोक्त साधक को भोजन करवाना चाहिए, जिससे हमारा और हमारे पितरों का भी उद्धार हो जाता है। यही प्रमाण परमेश्वर कबीर जी ने भी दिया है। कबीर भक्ति बीज जो होए हंसा, तारू तास के एक कोतर बंशा, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फले फूले अघाए। दर्शकों, पवित्र गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में जिस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा गया है, वर्तमान में वह तत्वदर्शी संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज हैं, जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में वर्णित पूर्ण परमात्मा की भक्ति के सांकेतिक मंत्र ओम तत्सत का गुप्त भेद बताते हैं, जिससे गीता अध्याय 15 श्लोक 4 व गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में वर्णित परम पद अर्थात सनातन परम धाम की प्राप्ति होती है, जहां जाने के बाद साधक लौटकर इस संसार में नहीं आता, यानी उसे पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जो कि मोक्ष प्राप्ति की शास्त्र अनुकूल साधना है। दर्शकों, आपको बता दें कि वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान को सुन समझकर करोड़ों लोग उनसे दीक्षा लेकर शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना कर रहे हैं, जिससे संत रामपाल जी महाराज का प्रत्येक अनुयायी योगी यानी शास्त्रोक्त साधक है। इससे उनकी